तो मनापर ज्ञान मन में स्थित विचारों को जानता है। ये दिगंबर मुनियों को ही होता है। पहले के 3 ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अब्धि ज्ञान, ये सम्यक भी होते हैं, मिथ्या भी होते हैं, चारों गति के जीवों को हो जाते हैं, देव, नारी, मनुष्य, प्रेंच सबको हो जाता है अब्धि ज्ञान। लेकिन अब्धि ज्ञान का जो विशेष पार्ट्स है, विशेष भाग है, सर्वावधि परमावधि कहलाता है, वो भी दिगंबर मुनियों को ही होता है। समान वाला अब्धि ज्ञान चारों गति के जीवों को हो जाता है। पहले 2 ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, समस्त प्राणियों को, एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक को सबको होता है। किसी को कम होता है, किसी को ज्यादा होता है। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान चारों गति के जीवों को है। ये सम्यक भी है और मिथ्या भी है। जो मिथ्या दृष्टि है उनको जो ये ज्ञान होगा वो मिथ्यात्व होगा। जो सम्यक दृष्टि है उनको ये मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अब्धि ज्ञान सम्यक होगा, समीचीन होगा, श्रेष्ठ होगा। तो ये 3 ज्ञान सामान्य है। लेकिन मनःपर ज्ञान की अर्थ नियम से वह दिगंबर वीतरागी मुनि को ही होगा, तरागी को नहीं होगा। दिगंबर मुनि में भी जो उत्कृष्ट साधना करेंगे उनको होगा। इसके बाद आता है 5वां मनःपर केवल ज्ञान। केवल ज्ञान उसे कहते हैं जो केवल एलोन, अकेला एक है, उसे किसी की जरूरत नहीं है। जब केवल ज्ञान हो जाता है तो मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अब्धि ज्ञान और मनःपर ज्ञान सब लोप हो जाते हैं। जैसे आकाश में सैकड़ों चांद तारे थे, लेकिन जब सूर्य निकलता है तो सारे तारे छुप जाते हैं, उन तारों का कोई प्रभाव नहीं। जैसे आप अपने घर में मान लीजिए छोटे छोटे आपने बल्ब जला रखे थे, लेकिन जैसे बड़ा बल्ब जलाया तो छोटे बल्बों की रोशनी सब गायब हो गई। तो केवल ज्ञान जो है वो पूर्ण ज्ञान है, वो है सारे ज्ञानों का एक विशेष है समाहू। जैसे कहते हैं ना हाथी के पैर में सबके पैर समाहित हो जाते हैं, ऐसे ही केवल ज्ञान होता है तो सब ज्ञान उसमें समाहित हो जाते हैं। सागर में जो सारी नदियां जाके समाहित हो जाती हैं, उसी प्रकार से केवल ज्ञान होते हुए सारे ज्ञान केवल रूप में परिणत हो जाते हैं, केवल ज्ञान में हो जाते हैं। और केवल ज्ञान अकेला, एलोन, असहाय, यानी उसको किसी ज्ञान की सहायता की जरूरत नहीं होती, वो कहलाता है केवल ज्ञान। और केवल ज्ञान की परिभाषा कही गई है जो तीनों लोकों, तीनों कालों की बातों को युगपत एक साथ जानता है और देखता है। जो केवल ज्ञानी है वो तीनों लोकों, तीनों कालों की बातों को, सारे ब्रह्मांड में अब इस समय क्या हो रहा है, अभी क्या हुआ है, आगे क्या होगा, वो सब जानता है। तीनों लोकों की, तीनों कालों की बातों को देखते और जानते वो केवल ज्ञानी कहलाते हैं। तो केवल ज्ञान में तीनों लोकों, तीनों कालों की बातों को जानने की सामर्थ्य होती है, और वो केवल ज्ञान अरहंत भगवान को होता है, केवल मुनि को भी नहीं होता। मुनि जब केवल ज्ञानी हो जाते हैं, मुनि कर्म का क्षय कर देते हैं, 13वें स्थान में जाते हैं, तब उन्हें वह केवल ज्ञान होता है। और सिद्ध अवस्था हो जाती तो केवल ज्ञान भी खत्म हो जाता है। तो केवल ज्ञान केवल एक सिद्ध अवस्था में होता है, और केवल ज्ञान संपूर्ण ज्ञान है। अकेला ज्ञान ही एक संपूर्ण पर्याप्त है। जैसे एक तुम्हारे पास बड़ा हीरा है, उस हीरे में ही सारी सब चीजें आ जाएंगी, लेकिन कांच का टुकड़ा है तो उसके बदले में कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसी प्रकार से केवल ज्ञान पूर्ण संपूर्ण ज्ञान है, और एलोन है, अकेला है, एक छत्र है, फिर किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसा उदाहरण दिया कि आकाश में बहुत सारे तारे थे, नक्षत्र, प्रकीर्णक थे, लेकिन उनकी उतनी रोशनी नहीं थी, चंद्रमा थे। जैसे ही सूर्य होता है तो सारे के सारे सब उसमें समाहित हो जाते हैं, वो कहलाता है केवल ज्ञान। और ये केवल ज्ञान अरहंत परवेष्टि को 13वें स्थान में होता है, इसके पहले नहीं होता है। रागी को 2 ज्ञान नहीं होंगे, मनःपर ज्ञान और केवल ज्ञान। ये पूर्ण वीतरागी को, सामान्य वीतरागी को भी नहीं, सामान्य मुनि को भी नहीं, जो विशेष साधना करते हैं अपेक्षा नहीं रहती है, लेकिन ज्ञान में कर्म क्षय की अपेक्षा होती है। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान सामान्य ज्ञान है, अब्धि ज्ञान थोड़ा सा उससे आगे बढ़ गया है, मनःपर ज्ञान और उससे आगे बढ़ गया है, और केवल ज्ञान पूर्ण ज्ञान है। तो इसमें से 2 ज्ञान जो कहलाते हैं, पहले के मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान, ये ज्ञान अवलंबन लेते हैं, सहारा लेते हैं, इसलिए इनको परोक्ष कहते हैं। और ये थोड़ा जानते हैं, पूरा नहीं जानते हैं। सहारा लेने के बाद भी इनको ज्ञान अल्प होता है। अब्धि ज्ञान जो होता है वो किसी सहारे से नहीं होता है, लेकिन वह भी एक सीमा को लिए हुए जानता है, कितनी दूरी को जानेगा, कितने वर्ष तक को जानेगा, कितने द्रव्य को जानेगा, कितने भावों को जानेगा, उसकी भी अपनी अपनी सीमा है। कौन सी क्वालिटी का अब्धि ज्ञान हुआ है, वो अब्धि ज्ञान के भी कई भेद हैं।
तो वो जिस क्वालिटी का भी ज्ञान हुआ उसके हिसाब से वो जानेगा। तो ये 3 ज्ञान गुरु के मिथ्या दृष्टि को भी होते हैं, सम्यक दृष्टि को भी होते हैं, चारों गति में हो सकते हैं। चौथा जो अभिज्ञान मनापरय ज्ञान है, ये केवल मुनि को ही होता है, वीतरागी को ही होता है, उनमें भी जो उत्कृष्ट तपस्या साधना करते हैं उनको ही होता है, सामान्य को नहीं होता है। ये भी आत्मा के प्रदोष से उत्पन्न होता है, इसमें किसी ज्ञान की सहायता की जरूरत नहीं है। और 5वां है केवल ज्ञान, ये बिल्कुल फुल एलोन है, अकेला है, एक छत्र है, इस ज्ञान में किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। ये ज्ञान होता तो सारे ज्ञान अपने आप समाहित हो जाते हैं और ये लोगों की संपूर्ण पर्यायों को, संपूर्ण वस्तुओं को, तीनों कालों की बातों को युगपत देखते और जानते हैं। ये केवल ज्ञान की विशेषता होती है। ऐसा ये 5वां ज्ञान केवल ज्ञान है। ये वीतरागी मुनि को, जिनकी वीतरागता पूर्ण हो जाती है, मोहिनी कर्म क्षय हो जाता है, 13वें स्थान में पहुंचते हैं, तब एक केवल ज्ञान उत्पन्न होता है।